तान्या, बिहार नाउ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च दिन मंगलवार। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है। इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी। इस बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार की राजनीति में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उनके राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। उनके इस्तीफे से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है और सभी की नजर आगे की राजनीतिक रणनीति पर टिकी है। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और नीतीश पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि ऑपरेशन फिनिश नीतीश पूरा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश से उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा लिया गया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कुर्सी के मुंह में उन्हें अब सब गंवाना पड़ा है। बिहार की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन प्रवीण ने 492 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। वहीं सुपौल के राजदीप कुमार और अररिया के सुमित कुमार यादव ने 485 अंक 97% के साथ राज्य में छठा स्थान प्राप्त किया। सफल छात्रों में खुशी की लहर है। बिहार की राजनीति में भावुक पल देखने को मिला जब नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद मंत्री अशोक चौधरी मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ नेता नहीं बल्कि अभिभावक जैसे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई दिशा पाई। अशोक चौधरी ने कहा कि उनका स्नेह सभी के साथ था और ऐसे नेता की कमी हमेशा खलेगी। सहरसा से खबर है, जहां कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में लंबित विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 6 माह से अधिक लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। अधिकारियों को नियमों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। 1 माह बाद फिर से समीक्षा होगी और तब तक लंबित मामलों के निपटारे को अनिवार्य बताया गया। मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज में सोमवार सुबह आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 48वीं बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। जयनगर के अंतर्गत जानकी नगर में कार्रवाई करते हुए टीम ने भारी मात्रा में नेपाली करेंसी बरामद की। इस दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के पहले दिन ही दोनों धातुएं सस्ती हुई, जिससे निवेशकों और खरीदारों को राहत मिली है। चांदी अपने उच्च स्तर से काफी नीचे आ गई है, जबकि सोने की कीमत में भी नरमी देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक तनाव, खासकर अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती टेंशन के बावजूद कीमतों में गिरावट बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। बिहार में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का आसार बढ़ेगा। हालांकि 31 मार्च को राज्य भर में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल कैमूर राज्य का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार नाउ नेटवर्क के साथ। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।